नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो आज हम फिर से तैयार हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, और वो तुमको पता है, जैसा कि हमने बताया है कि टारगेट 224 एग्ज़ाम को हमको फोड़ना है। फिजिक्स के पेपर को ऐसे फोड़ना है जैसे वो पेपर ही नहीं, हवा में उड़ा देना। बहुत अच्छे से बेटा प्रिपरेशन करनी है हमको, ठीक है। तो चलते हैं, अपने ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, ना तो तुम्हारे पास समय है ना मेरे पास समय है। हम अपने सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पर बात करेंगे और बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। और तुमको दिखता है आज का बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर भी है, पिछली बार भी एग्जाम में आया है, हो सकता है उससे रिलेटेड अब भी दे दें, तो कर लेते हैं। हम करते हैं बेटा। 3 नंबर में क्वेश्चन आया, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है, अच्छा है, देखिएगा। तो क्वेश्चन देखिए, ये देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है हमसे। धातु के दो गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। गोलों के आवेशों के आवेशित किया गया है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए मेरी ओर। तो देखो, मेरे पास दो गोले हैं। तो देखो, जैसे मैंने कहा, एक D1 व्यास कितना दे रखा बच्चों, कितना है, 6 सेंटीमीटर। बोले तो 6 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। कोई समस्या आएगी नहीं यहाँ पे, है ना। 6 सेंटीमीटर बोले तो 6 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। D2 दे रखा है हमको बेटा 4 सेंटीमीटर। 4 बोले तो 4 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। कोई समस्या नहीं है किसी को। अब देखिए, समान विभव तक आवेशित किया गया, अर्थात पहले गोले का विभव बराबर है बेटा दूसरे गोले के विभव के, है ना। पहले गोले का विभव बराबर है बेटा दूसरे गोले के विभव के। हम जानते हैं दोनों कैसे हैं, बिंदु आवेश हैं, तो कितना लगता है, K/R1 इज इक्वल टू K/Q2/R2। बहुत भली बात ही परिचित है K से। तो K इक्वल टू, मतलब हमारे पास क्या है, K दोनों तरफ समान है, तो K कट गई, तो कितना बचा बेटा, Q1/R1 बराबर Q2/R2। कोई समस्या नहीं है किसी को। जब ये मेरे पास समस्या नहीं है तो आनी भी नहीं चाहिए समस्या। अब देखिए ध्यान से, हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो Q है वो सिग्मा इंटू A के बराबर होता है। जो Q है वो किसके बराबर होता है बेटा, सिग्मा इंटू A के। सिग्मा इंटू A बोले तो पृष्ठीय आवेश घनत्व। A क्या है बेटा, क्षेत्रफल। सिग्मा क्या है बच्चों यहाँ पर, पृष्ठीय आवेश घनत्व, यही तो है। तो यही तो पूछा है उसने, सिग्मा रेशियो 1 सिग्मा 2 हमसे पूछा उसने, कितना होगा। ध्यान देना, मेरे पास ये आ गया, तो क्या मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। अगर Q1 की बात करूँगा तो कितना आएगा बेटा, सिग्मा 1 इंटू A1 बटे कितना R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू A2 बटे R2। कोई समस्या, Q2 की जगह पे लगा दिया मैंने और Q1 की जगह पे लगा दिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को। ध्यान देना, अब सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2, इसको मैं इधर ले आया, इसको मैं उधर ले जाऊंगा, बराबर A2R1 बटे A1R2। डू यू रिमेंबर दैट, A1 इधर आ जाएगा बेटा, R1 इधर जाएगा, तो देखो A1R2 इधर, A2R1 ऊपर। अब समझना, A1 एंड A2 क्या है, गोलों के क्या बच्चों, क्षेत्रफल। क्या ये, गोलों के क्षेत्रफल। तो देखना A1 बराबर कितना होगा, 4πR1²। A2 बराबर कितना होगा, 4πR2²। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। तो लगाइए इनको, सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2, 4πR2² इंटू R1 बटे नीचे कितना बेटा, 4πR1² इंटू R2।
R1 से स्क्वायर खत्म, R2 से स्क्वायर खत्म, 4 पाई से 4 पाई खत्म। देखो कितना बचेगा बेटा, ध्यान से देखना, मैंने लिखा सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2, कितना बचा, R2 इधर से, R1 इधर से, R2 इधर से, R1 इधर से, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। तो ये मेरे पास सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 इक्वल टू R2 बटे R1 आ गया। अब ये मेरे पास त्रिज्याएं हैं और दिया क्या है मुझे, व्यास। मेरे पास क्या बेटा, वो त्रिज्या, क्या दिया है, व्यास। तो सबसे पहले जो मेरे पास R है, व्यास जो है, व्यास व्यास है ना, कितना होगा बेटा, त्रिज्या क्या होती है, व्यास बटे 2, तो त्रिज्या कितनी, R1, पहले के लिए बात कर लें, व्यास कितना, D1 बटे 2, R1 कितनी आई बेटा, D की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 6 बटे 2, कितना, 3 सेंटीमीटर, कोई समस्या नहीं, कितना, 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगर मैं R2 को देखूं तो कितना आएगा बेटा, D2 बटे 2, R2 बराबर कितना आएगा बच्चों, बताओ कितना है, 4 बटे 2, कितनी बार कट जाएगा बेटा, 2 बार। तो R2 बराबर मेरे पास कितना आया, 2 सेंटीमीटर, कोई समस्या किसी को नहीं। अब समझना, बस लगाइए वैल्यू और आंसर देख लीजिए, कर लीजिए, कहाँ करें, यहाँ हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। तो सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 इक्वल टू R2 की वैल्यू कितनी बेटा, 2, R1 की वैल्यू कितनी है, 3, यही तो मेरे पास आंसर है, यही तो पूछा था मैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बताइए क्या था क्वेश्चन में, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट बेटा। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बेटा, देख करके तुम्हारा मन एकदम लोटपोट हो जाए, इतना अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए ये। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है तुमको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं है इसमें, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, दिख भी रहा है, कह रहा है संलग्न चित्र में VA माइनस VB का मान की गणना कीजिए। संलग्न चित्र में VA माइनस VB के मान की गणना कीजिए। चित्र में बना रहा हूं, ठीक है, चित्र में नहीं बना सकता इसलिए चित्र में बना रहा हूं। देखिएगा बच्चों ध्यान से, मेरे पास कोई एक आवेश, इधर से लिखूंगा बेटा थोड़ा सा, कोई एक आवेश प्लस क्यू इधर है, माइनस क्यू इधर है, 2 आवेश है मेरे पास, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जिससे तुमको लगेगा कि हाँ तुमने फिजिक्स पढ़ी है। माइनस क्यू, एक बिंदु यहां पर है जिसको नाम दिया है ए, एक बिंदु यहां पर है जिसको नाम दिया बेटा क्या, बी। यहां से यहां तक की दूरी मेरे पास कितनी बेटा, एक्स दे रखी है, यहां से यहां तक की दूरी मुझे वाई दे रखी है, यहां से यहां तक की दूरी मुझे कितनी दे रखी है, एक्स दे रखी है। ये पूरा एक निकाय है, ठीक है। इस निकाय में मुझसे कहा है बेटा कि VA माइनस VB का मान ज्ञात कीजिए, VA माइनस VB का मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए क्या, अर्थात VA बिंदु पर विभव का मान और V बिंदु पर विभव का मान निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं क्वेश्चन की, A बिंदु पर विभव, किस पर बेटा, A बिंदु पर विभव। तो सबसे पहले बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन, इसको प्लस क्यू, यहां पर कितना A, यहां पर कितना बेटा माइनस क्यू, कोई समस्या। यहां तक x, यहां तक दूरी है ना ये वाली, b तो हटा दिया हमने, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी मेरे पास, है ना, x प्लस वाई, कितनी दूरी की बच्चा, x प्लस वाई, कोई समस्या। बिंदु A पर विभव निकालना है, तो देखना, तो VA बराबर कितना आएगा बेटा, V प्लस क्यू के कारण प्लस V माइनस क्यू के कारण, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो VA इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, KQ अपॉन R1 प्लस KQ अपॉन R2, लेकिन यहाँ पर कैसा है, माइनस का Q, है ना। लेकिन R1 कितना है मेरे पास बच्चों, यहाँ x है, और R2 कितना बेटा मेरे पास, x प्लस वाई है। तो लगाइए मान, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। VA बराबर KQ अपॉन x माइनस, प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाएगा बेटा, माइनस बनाएगा।
के क्यू बटे एक्स प्लस वाई। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। जब कोई समस्या नहीं तो क्वेश्चन करते हैं, है ना। देखो वी ए बराबर कितना आएगा बच्चों, एलसीएम से पहले कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन ले लिया, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, एक्स और एक्स प्लस वाई। अच्छा पहले अभी ऐसे करो, 1/x माइनस 1/x प्लस वाई, ठीक है। तो वी ए बराबर कितना बच्चों, के क्यू इन ब्रैकेट, अब एलसीएम कितना आएगा x और इन ब्रैकेट x प्लस वाई, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, x से x खत्म, तो वी ए बराबर कितना है बचा, के क्यू इंटू वाई बटे x और x प्लस वाई। समीकरण नंबर 1। कोई समस्या किसको? नहीं है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरे के लिए बिंदु किस पर बेटा, बी पर विभव, बिंदु किस पर बेटा, बी पर विभव। तो बिंदु बी पर निकालना है, तो इधर तो मेरे पास कौन था, प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर कोई बिंदु बी था, यहाँ पर कोई बिंदु माइनस क्यू था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा एक्स थी, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स प्लस वाई हो जाएगी। अब बताने की जरूरत है क्या? बिल्कुल है। देखो यहाँ से यहाँ तक वाई है, एक्स ये, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है, एक्स प्लस वाई, और इधर की दूरी एक्स। अब देखो यहाँ पर बिंदु बी पर विभव कितना आएगा बेटा, वी बी इज इक्वल टू वही सब कुछ प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू के कारण, है ना। अब देखना वी बी इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, के क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, एक्स प्लस वाई प्लस के माइनस क्यू बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, एक्स, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, तो वी बी इज इक्वल टू के क्यू बटे एक्स प्लस वाई, माइनस और प्लस कितना, माइनस के क्यू बटे एक्स। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं आई। देखो दोनों में से कॉमन के क्यू मिल रहा है, तो वी बी इज इक्वल टू के क्यू मेरे पास कॉमन हो गया, तो कितना बचा, 1/x प्लस वाई माइनस 1/x, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई, वी बी बराबर कितना, के क्यू इन ब्रैकेट, x और x प्लस वाई क्या हो गया, एलसीएम, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, माइनस x प्लस वाई, है ना। वी बी इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, के क्यू इन ब्रैकेट x माइनस वाई बटे x और x प्लस वाई। कोई समस्या आई? नहीं आई। तो वी बी बराबर कितना बचा, के क्यू, एक्स से एक्स खत्म, तो कितना आएगा, माइनस के क्यू वाई अपॉन एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। सही है। ज्ञात क्या करना है हमको, ज्ञात क्या करना है, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए का मान मैं निकाल चुका हूं बेटा, समीकरण 1, है ना। समीकरण 1 में निकाल रखा है मैंने, कितना, के क्यू वाई अपॉन एक्स और इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। कोई समस्या आई? बिल्कुल नहीं आई। माइनस के क्यू वाई अपॉन एक्स और एक्स प्लस वाई। कोई समस्या आई? नहीं आई। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, माइनस और माइनस प्लस के क्यू वाई बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है, दोनों को जोड़ो, कितना आया, वी ए माइनस वी बी 2 क्यू वाई बटे एक्स और एक्स प्लस वाई। मजा ना आ जाए क्वेश्चन में तब बात करना, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, पढ़ के चलिएगा आगे।
वैद्युत विभव वाला चैप्टर है दूसरा, और इसको बस कर दे रही है, गारंटी मेरी है तुम्हारी कल्याण की। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, है ना। कोई एक क्या बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट विभवांतर तक, V बराबर दे रखा है हमको बच्चा कितना, 15 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट विभवांतर तक क्या किया जाता है बेटा, त्वरित किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। क्या पूछा बेटा, यू पूछा है इसकी ऊर्जा। देखो हमने बताया था बेटा एकल आवेश है, कोई इलेक्ट्रॉन ही तो है, एकल आवेश, और एकल आवेश के लिए मैंने बताया था बेटा कितना, Q इंटू वी, Q इंटू वी, अरे वही परिभाषा बेटा, W बराबर कितना आता था, V बराबर W अपॉन Q आता था कि नहीं, विभवांतर की विभव की परिभाषा से। तो देखो W बराबर कितना आ जाएगा बेटा, V Q नॉट हो जाएगा, और किया गया कार्य किस में बदल जाता है बेटा, W में बदल जाता है, W किया गया कार्य किस में, ऊर्जा में बदल जाता है, तो अर्थात U बराबर भी कितना हो जाएगा बेटा, V Q नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही तो पूछा है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को लगाया है मैंने। ठीक, ध्यान दीजिए, U बराबर कितना बेटा, Q इंटू V, और Q की जगह क्या बेटा, E, तो U बराबर कितना आएगा, E इंटू V। कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। जब U बराबर कितना आएगा बच्चों, E इंटू V आएगा, तो देखना U इक्वल टू E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक, अब देखो V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट, है ना, ये दे रखी है। U की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, वोल्ट। अब समझना U इक्वल टू 15 छक्के 90 का 0, हासिल कितनी 9, 15 का 15, 15 9 24, 24 इंटू 10 टू द पावर कितनी बचेगी बेटा, काट पीट करिए, 19 से 3 माइनस के 16 जूल, ये तो किसमें बेटा, जूल में, कितनी 24 गुणा 10 की घात माइनस के 16 जूल। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और पूछिए, दो में पूछिए, किसने बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है बेटा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन बराबर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 जूल। तो एक जूल बराबर कितना निकलेगा, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसके बट्टे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल भाई। तो इस जूल की जगह मैं लगा दूं ये वाली, देखना, तो मेरे पास U बराबर कितना आएगा, 24.0, तो कछु नहीं बचो, इंटू 10 टू द पावर माइनस के 16 इंटू 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19, क्या हो गया ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अभी हमने बस जस्ट देखा था, वन 1.6, इसको हमने 24, इसको मैंने अभी कैसे लिखा था बेटा, 15 गुणा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19, ये वाली लगा दो वैल्यू इसको, इंटू 10 की घात 3 गुणा 1/1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, ये खत्म हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो U बराबर कितना बचेगा, 15 गुणा 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, ये किस में आ गई बेटा, जूल में आ गई। लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा। चलते हैं अगले, देखिए अगला क्वेश्चन बेटा, दो बिंदु आवेश प्रत्येक पर 30 माइक्रोकूलाम का एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। देखना बेटा, दो बिंदु आवेश हैं, एक ये बिंदु आवेश और एक दूसरा ये बिंदु आवेश। ये मैंने कहा Q1 और ये कहा मैंने Q2, दोनों पर कितना बेटा, प्लस का 30 माइक्रोकूलाम, इस पर भी कितना बेटा, प्लस का 30 माइक्रोकूलाम। इनके बीच की दूरी कितनी, 30 सेंटीमीटर। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इनके बिल्कुल ठीक मध्य बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है।
सही है। कहाँ पर बेटा, मैंने इसको नाम दे दिया O बिंदु, तो VO पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। Q1 मेरे पास कितना है, 30 माइक्रो कूलाम, बोले तो 30 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। Q2 कितना है मेरे पास, वो भी 30 माइक्रो कूलाम, बोले तो 30 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। R1 कितना होगा बेटा, 30 है, तो यहाँ से कितना बचेगा, 15 सेंटीमीटर, और R2 भी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर, है ना, 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। R2 भी कितना होगा बेटा, 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें निकालना है इसके मध्य बिंदु पर, तो VO बिंदु पर कितना आएगा बेटा, V1 प्लस V2, 1 इसके कारण 2 इसके कारण, तो VO इक्वल टू V1 कितना आएगा, KQ1 बटे R1 प्लस KQ2 बटे R2। लगाइए वैल्यू, V0 बराबर, K कॉमन ले लीजिए इसमें से, कछु मत कॉमन लो, डायरेक्ट चलन दो, 9 गुणा 10 की घात कितनी, 9। Q1 की वैल्यू कितनी बेटा, 30 गुणा 10 की घात माइनस के 6 बटे R1 की वैल्यू कितनी बेटा, 15 गुणा 10 की घात माइनस के 2, प्लस इसी प्रकार 9 गुणा 10 की घात 9, K की वैल्यू। Q2 की वैल्यू कितनी बेटा, 30 गुणा 10 की घात माइनस के 6 बटे R की वैल्यू 15 गुणा 10 की घात माइनस के 2। सोच रहे हो बेटा ये 9 × 10⁹ कहाँ से लगाता हूँ, ये जो K दिखाई दे रहा है ना, कूलाम कांस्टेंट, इस कूलाम कांस्टेंट का मान होता है, याद रखिएगा बेटा, है ना। कूलाम कांस्टेंट का मान कितना होगा, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये मेरे पास होगा। अब देखो सब कुछ सेम है, थोड़ा सा ब्रेन यूज करें तो हर भी समान है, सब कुछ समान है, तो काटो, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, ये जाएगा ऊपर, किसका हो जाएगा, प्लस का, 9 2 11, 11 से 6 कटेगा, 5 बचेगा, तो VO बराबर कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे 9 दूनी 18 गुणा 10 की घात 5, चूँकि नीचे -2 ऊपर जाएगा तो +2, तो +2 इसके साथ जुड़ जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 में से माइनस के 6 कटेगा तो प्लस का 5 बच जाएगा, प्लस ऐसे ही इधर ये ऊपर जाएगा, 9 दूनी 18 गुणा 10 की घात कितना 5, जोड़ दो, VO बराबर कितना हुआ 36 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट। इसको लिख सकते हैं बेटा 3.6 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट। बताइए कोई समस्या हुई, छाप लीजिए, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर है बेटा। देखो दिए गए चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव शून्य होगा। चित्र मैं बना रहा हूं भाई, है ना, चित्र देखना, चित्र मैंने बनाया ये, एक तरफ -3Q आवेश है, एक तरफ केवल +Q आवेश है ना, एक तरफ केवल +Q आवेश है। तो यहां पर समझना बीच की दूरी इनके दोनों की कितनी बेटा 1 मीटर है, दोनों के बीच की दूरी कितनी 1 मीटर है, सही है। अब देखना इधर, यहां पर कह रहा है किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। माना +Q आवेश से, +Q आवेश से x दूरी पर, कितनी पर बेटा x दूरी पर विभव शून्य होगा। विभव क्या होगा बेटा शून्य। क्या बेटा माना, यानी मैंने कहा कि यहां पर क्या है, इसको O नाम दे रहा हूं, और इस O बिंदु पर विभव का मान कितना बेटा 0 है। कोई समस्या, तो इस O बिंदु पर विभव का मान कितना बेटा 0। अब समझना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान, पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। तो इस बिंदु पर विभव का मान 0 है, तो मैंने यहां से यहां तक की दूरी को कितना कहा, यहां से यहां तक दूरी को कहा मैंने x, बची हुई दूरी कितनी बचेगी बेटा 1 - x। कोई समस्या नहीं। अतः O बिंदु पर क्या बेटा विभव, O बिंदु पर विभव कितना आएगा, V बराबर V1 प्लस V2, तो V का 0 है मेरे पास, V1 कितना आएगा KQ1 बटे R1 प्लस KQ2 बटे R2। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिए, मेरे पास यहाँ पर 0,
के कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा बेटा, Q1 बटे वैल्यू लगाइए Q1 की वैल्यू कितनी है Q, R1 की वैल्यू कितनी बेटा X, प्लस के कॉमन ले लिया मैंने, Q2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 3Q बटे बीच की दूरी कितनी है 1 माइनस X। ठीक है, अब देखो के आ जाएगा 0 में, तो 0 बराबर कितना बचा Q अपॉन X माइनस के 3Q अपॉन 1 माइनस X। इसको मैं इधर ले आऊं, इसको इधर ले आइए, तो कितना आ जाएगा बेटा 3Q 1 माइनस X बराबर Q अपॉन X, Q अपॉन X। Q से Q खत्म, 3 अपॉन 1 माइनस X इज इक्वल टू 1 अपॉन X, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा बेटा 3X इज इक्वल टू 1 माइनस X, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, देखना बेटा ये इधर आएगा तो 3 और 3X प्लस X इज इक्वल टू 1, ये माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 4X इज इक्वल टू 1, तो X इक्वल टू कितना आएगा 1/4 है ना, तो 1/4 दूरी पर 1 मीटर है तो 1/4 यानी कि 25 सेंटीमीटर है ना, यानी कि मेरे पास कितना 0.25 मीटर पर क्या होगा वैद्युत विभव का मान कितना होगा बेटा 0 होगा है ना, डिवाइड करोगे तो मीटर। इसको हम कह सकते हैं बेटा कि x बराबर 25 सेंटीमीटर पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा 0 होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, ले लिया होगा, तो क्लास रखते हैं इतनी ही। आशा करता हूं बेटा आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। मैंने हर मुमकिन प्रयास किया है आपको चीजें समझाने के लिए, हर मुमकिन प्रयास किया है कि न्यूमेरिकल के हर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, हर मुमकिन प्रयास किया बेटा कि तुम तक अपनी आवाज को क्लियर और क्लियर चीजें दिखाने के लिए। आप बस केवल अपनी स्टडी पर फोकस करिए, ठीक है, आप केवल स्टडी पर फोकस करिए, भाड़ में जाने दीजिए। कुछ महीने हैं, कुछ महीने, मात्र कुछ महीने, उन महीनों के लिए अपना समय केवल अपनी किताबों को दे दीजिए, इन बाबू सोनाओं को बाद में दे दीजिए। ये अभी टाइम है तुम्हारा स्टडी का, तो इस स्टडी टाइम को केवल और केवल स्टडी पर लगाइए, है ना। ये तो करने के लिए जिंदगी पड़ी है यार, करते रहिए, क्या दिक्कत है। अभी थोड़ा सा फोकस कर लो स्टडी पर, फिर उसके बाद तो तुम्हें करना ही है, ठीक है। अपना पहले नाम बनाओ, नाम का बनाना बहुत जरूरी है बेटा। मार्केट में बहुत सी ब्रांड हैं जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन विजिलेंट पर भरोसा करिए बेटा, आपको तुम्हारे हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। मैंने इसीलिए यहां पर अपने नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है फिर भी मुझे मैसेज करिए, मैं बताऊंगा, कॉल करिए, बताऊंगा। आप परेशान मत होइए, बस पढ़ते रहिए बेटा। मेरा यही प्रयास है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, हर बच्चे तक, ठीक है। चलता रहेगा ये सब कुछ तुम्हारे लिए। फिर से मैं कहूंगा, कोई मोटिवेशन वर्क नहीं करता, तुम खुद एक मोटिवेशन है, तुम्हारा परिवार एक मोटिवेशन है, तुम्हारे लिए कोई मोटिवेशन वर्क नहीं करेगा। बताया था ना, पिता की जिंदगी को एक बार चख के देख लीजिए, तुमको नमक मिर्च मसाला सब ना लग जाए तब पता चल जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। बट कोशिश करना कि स्टडी पर फोकस करना, ठीक। तो बस कुछ नहीं ज़्यादा कह रहा मैं, भाड़ में आने दीजिए। जो कर रहे हो बस एकदम लगन के साथ करिए, मेहनत करते रहिए, बस और कोई नहीं चाहिए। वही जुनून, वही जोश, उसी जोश के साथ फिर से मिलेंगे कल, ठीक है, अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए देखिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। हाँ, अगर आपको कंटेंट में थोड़ी सी भी दम नज़र आती है ना बच्चों, तो मेरी तसल्ली के लिए लाइक करिए। अगर थोड़ी सी भी कमी नज़र आती है ना तो कमेंट करिए, चीज़ें समझ आती हैं तो कमेंट करिए, कहीं मिस्टेक होती है तो बताइए कि सर आपने इस जगह कर दिया मिस्टेक। मैं कोशिश करूंगा बेटा सुधारने की, है ना, मैं हर कोशिश करूंगा बेटा सुधारने की, बस आप फोकस बनाए रखिए, ठीक है। तो अगर वीडियो, आई होप वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और लोगों को शेयर भी कर दीजिए जिससे लोगों का भला हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए देखिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।